आज की स्टोरी है हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, प्रिंसेस और परी। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चली। ओह सॉरी, मैं मतलब अपना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस सैयदा नूरुलन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयदा नूरुलन ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहती चलूँ कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और बच्चों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और बच्चे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी जहाँ से शुरू हो रही है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये कहानी है एक प्रिंसेस की और एक परी की। प्रिंसेस जो कि एक छोटी बच्ची है और परी जो कि एक परी है, जाहिर सी बात है। पर यहाँ कहानी शुरू होती है परी की स्टोरी से, क्योंकि परी अभी बड़ी है और प्रिंसेस अभी छोटी है। परी जो होती है बचपन से बहुत सर्वाइव करती है और वो जब परी बनती है तो वो अपनी पावर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। उसके दुश्मन ज़्यादा और दोस्त कम होते हैं। आपने हज़रत अली का कौल भी सुना होगा, ज़्यादा दुश्मन उसी के होते हैं जो हक़ की बात कहते हैं। तो यहाँ पे परी के साथ वही हो रहा था। वो हक़ की बात करती थी, वो सबके साथ अच्छा करती थी और वो अच्छाई की आवाज़ उठाती थी। कोई जुल्म करता था और तो वो उसे रोकती थी। तो सब बुरे लोग जो जालिम थे परी के दुश्मन थे और परी का टिकना उसकी अपनी दुनिया में मुश्किल था, अपने लोगों में मुश्किल था, क्योंकि वो वहाँ पर अमन चाहती थी, सुकून चाहती थी, प्यार बांटना चाहती थी। यहाँ तक कि परी की जो बहन थी वो भी उसकी दुश्मन थी, पर परी की जो भांजी थी वो उसकी दुश्मन नहीं थी। वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खाला जो परी है वो बहुत अच्छी है और वो सबका भला ही चाहती है। ये नन्ही परी तो ये बात समझ गई, पर इसकी बहन न समझ सकी। है, ये बात का टॉपिक है। परी की कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि परी के पीछे राक्षस लग जाते हैं। राक्षस जो कि एक राक्षस से शादी उसकी बहन ने भी की हुई होती है और उनके शहर में जहाँ वो लोग रहते थे राक्षसों ने हमला कर दिया था उन लोगों पर जो मासूम थे, उन लोगों के साथ मिलकर जो मासूम नहीं थे, जो कि जालिम ही थे। परी ने अपने लोगों को, अपने मासूम लोगों को बहुत बचाया, हमेशा उन राक्षसों से हमला किया और मुकाबला किया, डट के मुकाबला किया। पर बुरा वक्त किसी को बता के नहीं आता, तो परी के ऊपर भी बहुत बार बुरा वक्त आया। परी ने मुकाबला फिर भी किया, हमेशा हिम्मत से काम लिया, इतना सर्वाइव किया, फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया। उसने कभी हार नहीं मानी, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और उसने राक्षस क्या जो भी उसके सामने आए उसने डट के मुकाबला किया। जब राक्षसों को उसने डट के मुकाबला करके हरा दिया तो कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। जहाँ प्रिंसेस की बात कर रहे थे, प्रिंसेस की जो माँ थी वो रानी बहुत बुरी थी, अपने लोगों पर बहुत जुल्म करती थी। उसे अपनी बेटी के अलावा किसी से मोहब्बत भी नहीं थी और वो गुलामों, नौकरों सबके साथ वैसा ही रवैया रखती थी। उसे किसी से हमदर्दी नहीं थी, वो बहुत जालिम थी और वो जादू करके सबको नुकसान पहुंचाती थी। यहाँ रानी का राक्षसों की तरह एक नेगेटिव किरदार था। जैसे कि परी की ज़िंदगी में रानी अभी आना बाकी थी, उसने पहले राक्षसों और पत्नी तरह तरह के हालात से मुकाबला किया, सामना किया। अब उसकी ज़िंदगी में रानी आ जाती है। रानी को पता चलता है कि परी कोई आई है, यहाँ रहने लगी है और अमन फैला रही है और सबकी मदद करती है और हक़ के लिए आवाज़ उठाती है। तो रानी ने उसके जंग छेड़ दी और उस पर जादू करके उसका सारी पावर्स ले ली। जब उसकी सारी पावर्स ख़त्म हो गई तो परी एकदम वीक पड़ गई, कमज़ोर। पर इस वक्त पर जो उसको मोटिवेशन देता है वो कोई बड़ा नहीं होता, वो कोई बच्ची होती है। वो बच्ची कौन थी आखिर? वो उसकी बहन की बेटी थी। उसने उसे बताया कि पावर से सब कुछ नहीं होती हैं, आपके पास तो वो पावर्स हैं जो किसी और के पास नहीं है। आप रानी क्या, एक रानी क्या 10 रानियों से भी मुकाबला कर सकती हैं। परी जो कि अब समझती थी कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती और रानी को तो फेस करना मेरे बस की बात है ही नहीं,
पर परी के अंदर अभी भी बड़ी हिम्मत थी। उसने कमज़ोर, बीमार पड़ने के बाद भी उसने खड़ी हुई, उसने बोला मैं मुकाबला करूँगी। प्रिंसेस जो कि बहुत दिल की अच्छी थी, उसे अपनी माँ का पता चलता है कि मेरी माँ ने ऐसा किया और वो ऐसी है, वो अपने गुलामों सबके साथ ऐसा शुरू करती है। वो उसको एक दिन ये बात बिल्कुल पता चल गई। फिर उसने फ़ैसला कर लिया कि मैं भी परी का साथ दूँगी अमन और सुकून फैलाने के लिए। वो परी से मुलाकात करती है। परी कहती है तुम अपनी माँ से नफ़रत करती हो, ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि मैं माँ से नफ़रत नहीं करती, माँ की जो हाँ रवैया है उससे मैं नफ़रत करती हूँ। वो लोगों के साथ जो बुरा करती है वो उससे नफ़रत करती हूँ। और मैं अच्छाई को फैलाना चाहती हूँ, मैं बुराई को रोकना चाहती हूँ। प्रिंसेस परी का साथ देती है और वो दोनों मिलकर साथ रहने लगते हैं। प्रिंसेस अपना घर सब कुछ छोड़ देती है। जब रानी को पता चलता है कि प्रिंसेस परी के पास है तो वो जाके प्रिंसेस को लेने जाती है और परी पर काफ़ी दफ़ा हमला भी करती है। पर प्रिंसेस साफ मना कर देती है ये कह के कि आपके साथ रहना मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, आपका कोई भरोसा नहीं है। जब आप किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं तो कभी मुझे भी पहुंचा सकती हैं। पर अफसोस की बात ये थी कि रानी को अपनी बेटी प्रिंसेस से भी मोहब्बत नहीं थी। उसने परी को नुकसान पहुंचाने के लिए, यहाँ तक कि जब प्रिंसेस उसे बचाने आई तो उसने प्रिंसेस पर भी हमला कर दिया और प्रिंसेस पूरी तरह ज़ख्मी हो गई। और यहाँ ही कहानी का एंड होता है कि परी जब देखती है प्रिंसेस को इस हालत में, वरना परी हमेशा रानी को छोड़ती रहती थी, वो रानी को ख़त्म कर देती है। जहाँ रानी की ख़त्म होती है तो वहाँ हर बुराइयाँ ख़त्म हो जाती हैं और परी और प्रिंसेस सुकून से रहने लगती हैं। परी की बहन को बहुत अफसोस होता है और वो उससे शर्मिंदा और के माफ़ी मांगती है। यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं, पर प्रिंसेस के ऊपर अब माँ नहीं थी। प्रिंसेस बड़ी अफसोस रहने लगती है, पर जब परी उसको माँ बन के दिखाती है और उसके साथ हम वैसा ही अच्छा सलूक करती है तो प्रिंसेस को अपनी माँ से ज़्यादा अच्छी परी लगने लग जाती है। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोग को ये सबक मिलता है कि हमेशा हमें हिम्मत करनी चाहिए और किसी भी चीज़ का मुकाबला हो, चाहे वो इमेजिनेशंस हो या रियलिटी, हमें अच्छे से करना चाहिए। हम रियलिटी को छोड़कर इमेजिनेशंस, स्पिरिचुअल चीज़ों पर यकीन करने लग जाते हैं और फिर उनसे डरने लग जाते हैं और फिर हार भी मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी में छोटे छोटे मैसेजेस को ऑब्जर्व करें, समझें, क्या आप समझ सकते हैं, जो आपको समझ में आ रहा है वो समझें और जानिए। कहानी को ख़त्म करने से पहले मैंने एक चीज़ मिस कर दी, मैंने नाम नहीं बताए, क्योंकि इस स्टोरी में इनके नाम थे ही नहीं, पर इनके रियलिटी में नाम हैं। जैसे कि ये है हमारी पर्पल और ये है हमारी बेरी रोज़, ये है हमारी पिंक और ये है हमारी ग्रीनी। और इसका नाम भी आप कुछ ऐसे ही रख दें, क्योंकि मैंने इसका नाम अब तक रखा नहीं है। इसका नाम हम रख देते हैं पर्पली। चलो फ्रेंड्स, चलती हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।